गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 20 लेक्चर लेकर के आया हूँ और ये ट्रायंगल्स का 9th पार्ट होगा। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। उसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ज़रा बुक बच्चों अगर सामने में है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, है ना। L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q इसमें सो ये करना है, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। इस फिगर में जैसा देख लीजिए, ये है और 2 पैरेलल लाइंस है। इसमें L और M 2 पैरेलल लाइंस है और इस पैरेलल लाइन को 2 पैरेलल लाइंस P और Q इंटरसेक्ट कर रहा है। A पर, यहाँ B पर, यहाँ C पर और यहाँ D पर। इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। इस पॉइंट को हमने मिला दिया। अब जरा देखिए, प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ज़रा देख लीजिए सॉल्यूशन। पहले वही काम करेंगे, फिर हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में आपका P पैरेलल है Q के और L पैरेलल है M के। और AC इज़ जॉइंट, इसको मिलाया गया है। टू प्रूफ में क्या है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में ये है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया टू प्रूफ में। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में आपका ज़रा देख लीजिए, P आपका Q के पैरेलल है तो AB भी आपका CD के पैरेलल होगा और फिर L पैरेलल M है तो AD भी BC के पैरेलल हो जाएगा। अब AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के,
तो यह क्लियर हो गया कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है, ये आपका क्लियर हो गया। और पैरेललोग्राम जब है तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में ले रहे हैं, तो हमारा AB हो जाएगा CD के इक्वल हो जाएगा, AB CD के इक्वल होगा। BC जो है वो इक्वल हो जाएगा AD के, AB CD के इक्वल, BC AD के इक्वल हो जाएगा। और AC जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के, और यही हमको प्रूफ करना था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सो ज़रा से देख लीजिए। बुक बच्चों अगर सामने में है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और इसमें आपका ये और ये दो लाइन है, ये A है, और तो इस एंगल को लाइन L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। लाइन L जो है वो, ये L जो है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बच्चों बुक सामने में अवश्य रखिए और आप मिला लीजिए कि लाइन L एंगल A का बाइसेक्टर है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और वही चीज़ है यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया है, और ये परपेंडिकुलर आपका P है, ये परपेंडिकुलर आपका Q है, ये आपका B है। अब ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या है, सो सुन लीजिए। लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज़ एनी पॉइंट, B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A। तो शो करना है कि एंगल APB और एंगल AQB ये आपका कॉन्ग्रुएंट है, और BP और BQ आपका इक्वल है, BP और BQ इक्वल है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों आपका इक्विडिस्टेंट है। अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं, अब पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या है, सो देख लीजिए। गिवन में आपका है लाइन L इज़ बाइसेक्टर, लाइन L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B is any point on L, B is any point
and B is any point on L. BP और BQ are perpendicular. BP and BQ are perpendicular from B. ये दोनों BQ और BP आपका जो है वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ A, टू द आर्म ऑफ एंगल A. अब देखिए क्या प्रूफ करना है. टू प्रूव में है ट्रायंगल, फर्स्ट है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के. और सेकंड वाला जो प्रूव करना है ये आपका BP इक्वस टू हो जाएगा BP इक्वस टू BQ के. और अगर क्वेश्चन सामने में होगा तो ऐसा देख लीजिएगा. और में दिया हुआ है B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A. तो ये आपका गिवन है और टू प्रूफ आपका ये हो गया. अब आ जाइए प्रूफ में. तो प्रूफ में क्या हो जाएगा अब देख लीजिए. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB एंगल BAP इक्वस टू एंगल BAP इक्वस टू एंगल BA, क्योंकि बाइसेक्टर है. और उसके बाद AB जो है वो दोनों में कॉमन हो गया. और उसके बाद एंगल ABP इक्वस टू एंगल हो जाएगा ABQ. बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ पहले, एक चीज़ को हमेशा जान लीजिए. ये तो आपका परपेंडिकुलर है या यह भी आपका परपेंडिकुलर है और ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्टर है. तो थर्ड एंगल ये और ये भी आपका बाइसेक्टर हो जाएगा. ठीक है ना. इसलिए एंगल ABP और एंगल ABQ आपका इक्वल हुआ. अब ट्रायंगल आपका APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB के. जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका BP इक्वस टू BQ हो गया. ठीक है ना. मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि पॉइंट B जो है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A. क्लियर. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं. बच्चों बुक आपके सामने होगा, वो उसको थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को. ये NCERT का एक्सरसाइज 7.1 है. उसका क्वेश्चन नंबर 6
थोड़ी सुविधा के लिए आपको हम यहाँ लिख देते हैं। एक्सरसाइज 7.1 NCERT बुक अवश्य रखा कीजिए अपने पास में। अब ज़रा देख लीजिए, ये जो आपका है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ये ज़रा सा देख लीजिए। इसमें पहले एक काम करते हैं, पहले हम एक फिगर बना देते हैं। आपको फिगर पहले बना लेते हैं। एक फिगर, एक पॉइंट ऐसे आया हमारा, और दूसरा हमारा एक इधर हमने लिया, उसके बाद एक लाइन हमने यहाँ लिया, और दूसरा लाइन आपका जो है, थोड़ा सा इसको हम और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और आगे की तरफ इसको बढ़ा करके, और ये ज़रा देखिए, फिर यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं, और थोड़ा सा इसको और हम बढ़ा देते हैं। अब ज़रा से देख लीजिए, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये यहाँ से इसको हमने मिला दिया। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये फिगर है, बुक भी सामने होगा आपके पास। A, B और ये C है, ये D है, ये आपका E है। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि AE और AC, AE और AC। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये लाइन मतलब AC और AE आपका इक्वल है, और इसमें आपका AB और AD इक्वल है ना। AC और AE इक्वल है, AC और AE इक्वल है, और उसके बाद AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल है, और एंगल BAD और एंगल EAC यह भी आपका इक्वल है। मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपका इक्वल है। अब बच्चों इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एक काम थोड़ा सा कीजिए, इसमें जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि BC और D हमारा इक्वल होगा, BC और BC और DE हमारा इक्वल होगा, ठीक है। अब एक काम ज़रा आप लोग पहले कीजिए, अब जो दिया हुआ है गिवन में सो लिख लीजिए, गिवन में क्या क्या सब दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो गिवन में आपका दिया हुआ है AC इक्वल्स टू AE और AB इक्वल्स टू AD, ये आपका दिया हुआ है, और एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC माने AC आपका AE के इक्वल है, AB आपका AD के इक्वल है, BAD और EAC ये भी आपका इक्वल है। अब आ जाइए टू प्रूफ में। टू प्रूफ वाले में क्या होगा सो देख लीजिए। टू प्रूफ वाले में BC इक्वल्स टू हो जाएगा BC इक्वल्स टू DE, ये हमको प्रूफ करना है। एक चीज़ बच्चों पहले आ जाइए, ये हमको प्रूफ करना है
कंस्ट्रक्शन वगैरह की कोई बात ही नहीं है। इस प्रूफ में थोड़ा सा ध्यान देंगे, BAD, एंगल BAD और एंगल EAC ये आपका इक्वल है। BAD और EAC ये आपका इक्वल है। और ये जो कॉमन पार्ट है DAC, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन पार्ट DAC ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों में CAD को ऐड कर देते हैं। तो एंगल BAD और प्लस एंगल CAD, और उधर भी वही काम कर रहे हैं EAC और प्लस एंगल CAD हमने ऐड कर दिया। अब ये देखिए, इस दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये एंगल हमारा हो जाएगा BAD और CAD मिल करके हो जाएगा BAC। एंगल BAC हो गया। और EAC और CAD इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा DAE। एंगल DAE हो जाएगा, DAE हो गया, DAE हो गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। इसमें AC इक्वस टू हो गया, AC इक्वस टू हो गया AE, AB BAC, एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल EAD, ये इक्वल हो गया। और उसके बाद AB इक्वस टू AD हो जाएगा, AB इक्वस टू AD हो गया, AD हो गया। तो ट्रायंगल ABC ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EAD के, EAD चाहे ADE जो कहिए, है ना। ये DAE ये ADE ले लेते हैं, ADE चाहे, चलिए इसी को चेंज कर देते हैं हम लोग, चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ADE जब कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो ये आपका BC इक्वस टू हो गया, BC इक्वस टू हो गया DE के। और यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चैनल थोड़ा सा अभी फ़िलहाल स्टॉप कर दिया था, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण, लेकिन फिर अभी आपका कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, है ना। और किसी भी लेक्चर को बच्चों बिगिनिंग टू लास्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा देखने से काम नहीं चाहिए। जिस टॉपिक को भी आप देखते हैं तो बिगिनिंग टू लास्ट ज़रूर देखिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा पहले हम फिगर ही बना देते हैं, फिगर बना देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक AB एक लाइन ले लेते हैं, AB एक लाइन हमने ले लिया। थोड़ा सा बुक अगर सामने है थोड़ा देख लीजिएगा। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट, P आपका मिड पॉइंट, P आपका मिड पॉइंट है, ये आपका P आपका मिड पॉइंट है। फिर है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, एक D पॉइंट है
कहीं पर भी ले लीजिए, डी पॉइंट, एक डी पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए और एक ठो ई पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, है ना। एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और फिर इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद ये एंगल BAD, एंगल BAD इसको मिला देते हैं। BAD इसको मिला देते हैं। पे ठहर जाइए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए इससे और इसको मिला दीजिए इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, BAD और BAD मतलब ये एंगल और ABE मतलब ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। और उसके बाद ये दोनों एंगल जो है यह भी इक्वल है, यह भी इक्वल है। तो सो क्या करना है, सो देख लीजिए, ट्रायंगल DAP और EBP दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद AD और BE भी इक्वल है। अब ज़रा सा देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो गिवन में जो है वो पहले आप डाल दीजिए। AB is a line segment. AB is a line segment. P is the midpoint. P is the midpoint. ये आपका midpoint है. D and E are points. D and E are points on the same side, on the same side of AB, D or E are points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE BAD और ABE और उसके बाद एंगल EPA equals to angle DPA DPB ये आपका गिवन है। प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। प्रूफ ये करना है आपको कि ये DAP ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के, और नंबर 2 हो गया
ए डी इक्वस टू बी ई, ए डी इक्वस टू बी ई, ए डी इक्वस टू बी ई टू प्रूफ। अब जरा सा आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वस टू है एंगल ए बी ई, उसके इक्वल है। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि ये आपका, तब बी ए डी को हम पी ए डी भी लिख सकते हैं, पी ए डी भी लिख सकते हैं, और ए बी ई को पी बी ई लिख सकते हैं, पी बी ई लिख सकते हैं, पी ए डी, बी ए डी इसको हम पी ए डी लिख दिए, और ए बी ई को पी बी ई लिख दिए। अब ये हो गया, और इसको हम ई पी, ये हो गया, तब पी ए डी, डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी और ई बी पी, ई बी पी ये। तो पी ए डी और पी बी ई, तो इसमें आप क्या कीजिए, तो ई पी ए, तो ये आपका पी ए डी हो गया, पी ए डी। चलिए अब ऐसा कीजिए, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है, डी ए पी, तो डी ए पी हमको चाहिए, तो पी ए डी हमें लिया। तो एक काम करते हैं इसमें कि एंगल 1 इसको हम क्या करते हैं, एंगल 1 कर देते हैं थोड़ा सा सुविधा के लिए, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो पी ए डी जो हमारा है, पी ए डी, ई पी ए, ई पी ए, एक काम, अच्छा ये तो है ही हमारा इक्वल। अच्छा एक काम और कीजिए, ये भी हमारा दिया हुआ है, एंगल ई पी ए इक्वस टू एंगल ई पी ए, और ये एंगल हमारा हो जाएगा डी पी बी, एंगल डी पी बी। तो ये एंगल 1 इक्वस टू हमारा हो गया एंगल 3। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ए पी डी, और एंगल ए पी डी और बी पी ई हो जाएगा, एंगल बी पी ई हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ए पी डी और बी पी ई हो गया। चलिए अब एक काम कीजिए, इस ट्रायंगल में चले आइए। अब यहाँ हम ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, पी ए डी। तो पी ए डी इक्वस टू हो जाएगा पी बी ई, पी ए डी और पी बी ई, ये इक्वल हो गया हमारा। और उसके बाद ए पी डी, चाहे पहले इसी को ले लेते हैं, ठहर जाइए। ए पी इक्वस टू हो जाएगा, ए पी इक्वस टू हो जाएगा बी पी, और उसके बाद
एंगल ए पी डी इक्वस टू हो जाएगा एंगल बी पी ई हो गया, ये हो गया। तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ई बी पी के कॉन्ग्रेंट हो गया, इसीलिए हमारा ए डी इक्वस टू हो गया हमारा बी के। बच्चों, आज मेरा लेक्चर ज्योमेट्री का 20 लेक्चर आज हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।